नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रंजना ज्ञान मार्ग में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुंभ राशि वालों, 2025 के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है और दिसंबर के अंतिम 7 दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए आत्ममंथन, निर्णय और संतुलन की एक गहन परीक्षा लेकर आया है। यह अवधि में ग्रहों की चाल न केवल आपके कर्मों पर प्रभाव डालेगी, बल्कि आपके विचारों और संबंधों और भविष्य की दिशा को भी सूक्ष्म रूप से आकार देगी। क्या यह समय अवसर लेकर आया है या धैर्य की मांग करेगा? क्या संबंध मजबूत होंगे या जीवन में कोई कठोर सत्य स्वीकार करना पड़ेगा? आज इसी विश्लेषण में हम 24 दिसंबर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक कुंभ राशि के लिए कैरियर, प्रेम, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन को हर पहलू को गहराई से समझाएंगे, ताकि आप समय के साथ नहीं बल्कि समय से आगे चल सके। सबसे बड़ी घटना अभी भी आपके प्रथम भाव में घट रही है। यह शनि देव अपनी ही राशि में मार्गी हो बैठे हैं और उनके साथ है मायावती ग्रह राहु। शनि कर्म है और राहु महत्वाकांक्षी है। जब यह दोनों आपके सिर पर बैठते हैं तो आप शांत नहीं बैठ सकते। आपके दिमाग में 24 घंटे कुछ न कुछ बड़ा करने की योजना चलती रहती है, लेकिन राहु यहाँ शक भी पैदा करता है। आप खुद पर डाउट करते हैं, क्या मैं यह कर पाऊंगा? 5 दिसंबर से देव गुरु बृहस्पति आपके 5वें घर में यानी संतान, बुद्धि और पिछले जन्म के पुण्य भाव में बकरी हो चुके हैं। ज्योतिषी का नियम है, जब कोई शुभ ग्रह बकरी होता है तो वह चेष्टा बल प्रदान करता है, यानी वह और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। यहाँ से बैठकर गुरु सीधे आपके 11वें घर यानी लाभ भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पुराने इन्वेस्टमेंट और पिछले जन्म के पुण्य फल देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस समय का सबसे बड़ा हाईलाइट है 7 दिसंबर को मंगल धनु राशि में यानी आपके 11वें घर में प्रवेश कर चुके हैं। 16 दिसंबर को ग्रहों के राजा सूर्य भी इसी 11वें घर में आ जाएंगे। 20 दिसंबर को शुक्र भी यहीं पहुंच जाएंगे और अंत में 22 दिसंबर को बुध इसी घर में गोचर कर चुके हैं। जरा सोचिए, 11वां घर होता है डिजायर, फिलामेंट्स का। जब सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध यहाँ मिल जाएंगे तो यह विक्रम योग और कुलदीपक योग का निर्माण करते हैं। यह समय आपके जीवन में एक नई पल्स यानी नई धड़कन लेकर आएगा। जहाँ 11वां घर आपको दुनिया में शोहरत दे रहा है, वहीं 7वें घर में बैठा केतु आपको डिटैचमेंट सिखा रहा है। यह एक विरोधाभास है जिसे आपको मैनेज करना होगा। बिग पिक्चर यह है कि दुनिया आपके कदमों में होगी, लेकिन मन को संभालने के लिए मेहनत करनी होगी। अब हम जीवन के अलग अलग पहलुओं का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैरियर और नौकरी और व्यवसाय की। अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो यह समय मैं अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की है। नौकरी पेशा लोगों के लिए 24 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक का समय बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस समय बुध और शुक्र आपके 10वें घर में यानी कर्म भाव में युति बनाकर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। अगर आप आईटी सेक्टर, मीडिया, बैंकिंग या क्रिएटिव फील्ड से हैं तो योग आपकी अपनी स्किल के लिए बहुत ही वाहवाही दिलाने वाला है। जो लोग प्रमोशन के लिए लाइन में थे उनके लिए 24 दिसंबर के बाद का समय गेम चेंजर साबित होगा। सूर्य और मंगल जब 11वें घर में मिलते हैं तो बॉस को या सीनियर मैनेजमेंट को आपके काम को लोहा मनवाना पड़ता है। आपको बोनस के रूप में रुके हुए पैसे मिल सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सूर्य और मंगल का यह गोचर आपको बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। व्यापारियों के लिए यह समय जैसे लॉटरी है। डाटा बताता है कि जब मंगल 11वें घर में आएंगे तो आपके व्यापार में एक नई स्पीड आ जाएगी। मंगल भूमि पुत्र हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो 24 से 31 दिसंबर के बीच आपको कोई बड़ी डील साइन कर सकते हैं। जब शुक्र 11वें घर में आएंगे तो लोन, फैशन, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी ये सब चीज़ आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इनकी बिक्री आपको अचानक उछाल देने को मिल सकती है। यहाँ एक बहुत ही बारीकी सलाह है कि उत्तर में भी छुपी है। आपके तीसरे घर का स्वामी मंगल 11वें घर में इशारा कर रहा है। अगर आपको सामने से पार्टनरशिप करने का विकल्प आए तो रास्ता खुद बनाइए।
किसी पर निर्भर ना करें। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन 29 दिसंबर की तारीख को अपनी डायरी में आप लाल रंग के मार्क से कर लीजिए। इस दिन बुध, जो कि आपकी 8वें घर का स्वामी है, राशि परिवर्तन करेगा। अगर आपकी कुंडली कमजोर है या फिर ऑफिस में पहले से किसी भी प्रकार का तनाव चल रहा है, तो इस दिन जॉब सिक्योरिटी पर खतरा आ सकता है, या फिर आपका मन करेगा कि बस अब यह नौकरी छोड़ देनी है। सलाह यही है कि 29, 30, 31 को ऑफिस में लॉक प्रोफाइल रहें। कोई भी रेजिग्नेशन लेटर टाइप ना करें। यह ग्रहों का एक क्षणिक प्रभाव से जो गुजर जाएगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में है, पैसा कब आएगा? कुंभ राशि वालों, धन में मामले में आप बहुत ही भाग्यशाली रहने वाले हैं। देखिए, धन का कारक गुरु 5वें घर में बैठकर सीधे आपके 11वें घर को यानी इनकम भाव को देख रहा है, और 11वां घर पहले से ही ग्रहों का विश्लेषण जमावड़ा है। ज्योतिष धन वर्षा के इसे कहा जाता है। सिर्फ सैलरी या बिजनेस प्रॉपर्टी नहीं, 28 दिसंबर के बाद आय के नए नए स्रोत खुलेंगे। हो सकता है कोई पुराना निवेश अचानक से तैयार हो जाए, या कोई पुश्तैनी जायदाद आपको लाभ दिला जाए। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो बैंकिंग, फाइनेंस या फार्मा एक ऐसी सेक्टर आपके लिए सोना उगल सकते हैं। पुरानी मशीनरी खरीदे, नई मशीनरी लगाकर उत्पादन को बढ़ाया जाना बहुत लाभदायक होगा। 30 दिसंबर के बाद सोने में निवेश करना बहुत शुभ होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझानी होगी। शनिदेव आपके धन भाव के स्वामी होकर 12वें भाव के स्वामी भी हैं। और दोस्तों, उत्तर बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि यह जो समय है, इस समय जोश में आकर अपना सारा कैश इन हैंड निवेश में ना करें। राहु लग्न में है, वह आपको गलत रिस्क देने पर मजबूर कर सकता है। हमेशा अपने पास कुछ नगद राशि बचा कर रखें, वरना महीने के अंत में कोई दिक्कत आ सकती है। पैसा आए तो खर्चा भी होगा। आपका पैसा लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, जिस ज्वाइन कर सकते हैं, डिज़ाइन प्लान कर सकते हैं, या कोई सुंदर बनने के लिए महंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद सकते हैं। यह अच्छा इंप्रेशन है कि इससे घबराइए नहीं, लेकिन फिजूल खर्ची से आपको बचना है। जैसा पैसा और कैरियर सेट हो गया, लेकिन दिल का क्या, रिश्तों का क्या? कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। आपके 7वें घर में केतु बैठे हैं। केतु चीज़ों को डिस्टैच करते हैं, काटते हैं, अलग करते हैं। भले ही आप एक ही छत के नीचे रहते हों, आपको महसूस होगा कि आपका जीवन साथी दो अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं। इसे मेंटल रिस्पेशन कहते हैं। बातचीत होगी, लेकिन ओपनिंग कुछ नहीं होगा। यानी बहस हो शुरू होगी, घंटों चलेगी, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। 31 दिसंबर के बीच विशेष सावधानी रखें। जब सूर्य और शुक्र एक साथ होंगे तो ईगो बीच में आएगा। आप अपनी बात मनवाना चाहेंगे, वो अपना बात मनवाया जाएगा। आप यही है कि आप पार्टनर को थोड़ा टाइम दें। बहुत ही गंभीर चेतावनी हम बता रहे हैं, छुपी है, जो आपके जीवन में आपके दुश्मन बाहर वाले नहीं, बल्कि आपके अपने परिवार या रिश्तेदार में से ही कुछ लोग हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं, और आप आस्तीन के साथ आपकी पीठ पीछे साजिश कर सकते हैं। इसलिए अपनी सफलता का ढिढोरा बिल्कुल भी ना पीटे। अपने अलग कदम को गुप्त रखें। प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है, 26 दिसंबर के बाद जब आप शुक्र 11वें घर में जाएंगे तो आपकी लव लाइफ में अच्छा रहेगा। अगर आप सिंगल है तो 28 तारीख के बाद कोई नया रिश्ता शुरू होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। अगर नो कंस्ट्रक्शन सिचुएशन थी तो वह भी आज सुलझ जाएगी। लेकिन 29 दिसंबर के आसपास जब बुध राशि में बदलाव करेंगे तो कमजोर रिश्तों में अचानक से ब्रेकअप हो सकता है। और इस दिन अपने शब्दों पर काबू रखें। जो भी दंपति संतान प्राप्ति के लिए प्लान कर सकते हैं, उनके लिए टाइम बेस्ट है। बकरी गुरु 5वें भाव में बैठकर संतान सुख का प्रबल योग बना रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग के बारे में बात करना चाहती हूँ। कुंभ राशि के जातकों, यह 2025 अंतिम 7 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 7 दिनों में आप ऐसा रहिए कि आपके आने वाले जीवन में खुशियों की बहार आ जाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप करें। और वीडियो किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।